अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 देखो। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:5. आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने ये डिसीजन लिया। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड the effect of the flowing accumulated profit, losses and reserve without affecting their book value by passing a single entry. आपको दिए हैं जनरल रिजर्व की बुक वैल्यू दी है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया 24000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया 12000। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 पार्टनर्स दिए हैं एक्स वाई जेड। आपको क्या दिया हुआ है 5:3:2 ओल्ड रेशो दी है और आपको न्यू रेशो दी है और हमको 3 बैलेंस दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और हमको ये बोला है कि आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो जब भी आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ये नया टॉपिक भी एक ऐड हुआ है जब आपका नेगेटिव में आंसर आ जाता है। आपको जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का या फिर गेनिंग रेशो का, दोनों में से। और वो कब करना है, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले एक सिंगल अमाउंट कलेक्ट करना है। सिंगल अमाउंट, सिंगल अमाउंट का मतलब क्या है, जब आपको 3-4 चीज़ें दी हो तो उसका पहले एक अमाउंट निकालना है, वो या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व सबसे पहले लिखेंगे, वर्किंग नोट बनेगा आपका ना, नीचे वर्किंग नोट बनाना है। जनरल रिजर्व का आपका कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव, तो 6000 क्या हुआ, प्लस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका भी क्या हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, तो इसका भी क्या हुआ, 24000 क्या हुआ, प्लस हुआ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होता है, मान लीजिए लॉस होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। तो पहले हम इसको दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो इसका कितना आ गया, 30000। अब ये नेगेटिव है, इसको इसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है, 12000। इसको क्या कर देंगे हम, नेगेटिव, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें क्या करनी है, मैंने आपको क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको पहले एक अमाउंट निकालना है, हमने निकाल लिया। अब हमारा बैलेंस कौन सा आया, पॉजिटिव आया। जब पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम बस इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कौन से पार्टनर है हमारे, एक्स वाई जेड। तो पहले एक्स का निकालते हैं, फिर वाई का और फिर जेड का। एक्स का देखो क्या है, 5/10, टोटल कितना है इसका, 10, और इसका भी क्या है, 10 है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो जब रेशो का दोनों का टोटल इक्वल हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 5 + 3 8 + 2 10 है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा। 2 + 3 5 + 5 10, इसका भी 10 है, तो डिनोमिनेटर आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यहाँ से भी कर सकते हो। बट हमें ऐसे वर्किंग नोट क्लियर बनाना होता है, तो हम क्या करेंगे, 5/10, 3/10 और 2/10, इसमें से माइनस कर देते हैं। 2 3 5 है तो 2/10, 3/10 और 5/10। अब देखो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका तो सबका डिनोमिनेटर, तो सीधा इसका क्या आएगा, 3/10। इसका 0 आ गया क्योंकि सेम है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 - 5 -3/10। अब आई वेरी इंपॉर्टेंट बात, हमें तो ये पता चल गया, मैंने क्या रूल बताया, सबसे पहला रूल एडजस्टमेंट एंट्री का एक सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट में हमें क्या देखना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अगर इन केस नेगेटिव आ जाता तो हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करते। हमने सेक्रीफाइसिंग का किया, सेक्रीफाइसिंग का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एडजस्टमेंट एंट्री का पूरे चैप्टर में एक ही याद रखो, जिसका नेगेटिव आएगा उसको पार्टनर को क्या करना है, डेबिट। जिसका पॉजिटिव आएगा उस पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब नेगेटिव किसका आया, हमारा जेड का, तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा,
जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है, एक्स का क्या आया, एक्स का क्या देखो एक्स का क्या है, पॉजिटिव था और जेड का क्या था, नेगेटिव। हमने ठीक करा, जेड का नेगेटिव तो क्या हो गया, डेबिट, और एक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप कुछ भी लिखो शॉर्ट फॉर्म में जिसकी आप एंट्री कर रहे हो, बट लिखना ज़रूर है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ accumulated रिजर्व एंड लॉसेस। अब आई अमाउंट की बात, जेड का कितना शेयर है, जो शेयर आता है, और जो आपने एक सिंगल अमाउंट निकाला, हमने क्या निकाला था, सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट हमारा कितना आया था, 18,000। बस अब क्या करेंगे, उसका भी 3/10, उसका भी 2 ही पार्टनर है, एक का तो 0 आया था। अब हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट आया था हमारा सिंगल, 18,000 इंटू 3/10। इसका भी वही सेम ही आएगा, इसको काट दो तो इसका आ गया 5,400। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, जो कि 6 मार्क्स में आता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट डाउन करनी होंगी, आप अपनी नोटबुक्स में भी नोट डाउन करना। आप क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर देखो। भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। आपको ये ओल्ड रेशो दी है। 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट आपको दी हुई है इन दोनों की, जिसमें लाइबिलिटी साइड्स में आपकी आइटम्स पड़ी हैं, क्रेडिटर्स, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, भव्या कैपिटल और साक्षी कैपिटल। और एसेट साइड्स में आपका पड़ा है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड। अब आपको इसमें ये बोला है नेक्स्ट कि द पार्टनर्स हैव डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू 1:1। पार्टनर्स ने क्या कर दी, रेशो चेंज कर दी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड। उन्होंने डिसीजन क्या क्या लिया, नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब हमेशा क्या होता है, नया प्राइस। इन्वेस्टमेंट का जो नया प्राइस है वो क्या है, 20,000 है, जो मार्केट में चल रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड है 24,000। नई गुडविल, वैल्यूड जब भी होती है वो नई चीज़ होती है। गुडविल फर्म की वैल्यूड है 24,000। नंबर 3 है जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। जनरल रिजर्व जो है वो कह रहा है कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो वर्किंग्स। अब देखो, हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन थी ना, हमने नोट डाउन कर दी, ठीक है। हमें इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस की चीज़ें आपको देखो, इन्फॉर्मेशन में पहले बोला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है, दूसरे आपको बोला था कि गुडविल की वैल्यू दी है। तो हमारी क्या हो गई एंट्रीज, देखो हमारी काउंट डाउन करेंगे, क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी तो पहली जर्नल एंट्री तो हमारी इन्वेस्टमेंट की बनेगी। सबसे पहले आपको माइंड में ये करना है कि आपको कितनी जर्नल एंट्री बनानी है। दूसरी एंट्री किसकी थी, गुडविल वैल्यू की, तो दूसरी एंट्री हमारी किसकी बनेगी, गुडविल की। थर्ड एंट्री उन्होंने बोला था कि आपको जनरल रिजर्व नहीं बांटना है, तो तीसरी एंट्री हमारी किसकी बनेगी, जनरल रिजर्व की। तो हमें ये तो फाइनल है कि हमारी 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। अब हमें वर्किंग नोट बनाने, वर्किंग क्लियरली करना है, तो हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या होगा, आपको सबसे पहले देखो ये वर्किंग नोट आपको जैसे क्वेश्चन आता है एज इट इज, तो ये तो आपको उसमें बनाना है एग्जाम में, बट अपनी नोटबुक्स में क्या नोट डाउन करना है वो मैं पहले लिख रही हूँ, फिर उसको इरेज कर दूंगी। देखो सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली बात कि आपको जो गुडविल वैल्यूड की एंट्री है वो कंफर्म होता है, वो कंफर्म है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो गुडविल वैल्यूड की एंट्री होगी, आपको क्या करना है, गुडविल वैल्यूड सबसे पहले जब जर्नल एंट्री करनी होती है उसकी जो गुडविल वैल्यूड की एंट्री होगी एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे उसको। कौन सी एंट्री पास करेंगे हम, एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने एक बार पहले लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जो 23 में, मैंने एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एडजस्टमेंट एंट्री का हमारा एक रूल है, हमने एक ही ट्रिक फॉलो करी हुई है कि आपको क्या करना है कि जिस पार्टनर का नेगेटिव शेयर आएगा उसको जर्नल एंट्री में क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव शेयर आएगा, जिस पार्टनर का नेगेटिव शेयर आएगा उसको जर्नल एंट्री में क्या करना है, डेबिट करना है। किसमें, एडजस्टमेंट एंट्री में। और जिस पार्टनर का पॉजिटिव शेयर आएगा उस पार्टनर को क्या कर देना है, क्रेडिट करना है। बट
ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव तो कौन से फॉर्मूले में आएंगे, या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में आएगा या फिर गेनिंग रेशो में आएगा। हमें गुडविल वैल्यूड में हमारा कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो पॉजिटिव बैलेंस में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो हमारी इसकी एंट्री तो वो कंफर्म हो जाएगी। ये आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है, ये समझाने के लिए बताया। अब जो हमारी वैसे एग्जाम में वर्किंग क्लियरली बनेगी वो कैसे बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या बनानी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अब सबसे पहले कितने पार्टनर्स थे हमारे इसमें, हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कौन है, भव्या और साक्षी। आपको इसमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हुई थी 3:2 और न्यू रेशो दी थी 1:1। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो हम सबसे पहले भव्या का निकालेंगे, बी लिख देती हूँ भव्या, तो क्या होगा 3/5 ओल्ड, और न्यू क्या है 1:1, तो 1/2। अब ऐसे तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर नीचे के नंबर क्या है, अलग अलग हैं। ऐसे ही साक्षी का निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस 1/2। अब नीचे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों को नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको करूंगी तो क्या आ जाएगा, इसको 10 बनाऊंगी तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 6। इसको क्या करूंगी, 5 से करूंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, इसका आ गया 1/10। ऐसे ही इसको 10 बनाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसको करना पड़ेगा 5 से, और यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पे 4 - 5 है, तो नेगेटिव वाला नंबर क्या है, बड़ा है। बड़ा नंबर के आगे जो साइन होता है हमें वही लगाना पड़ता है। इसका क्या आएगा, -1/10। अब हमने देखो हमने रेशो का फॉर्मूला कौन सा लगाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग का जो सा आप फॉर्मूला लगाते होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का लगाओगे तो जिसका पॉजिटिव में आंसर आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा, जिसका नेगेटिव आएगा वो अपोजिट हो जाएगा, ये गेन करेगा। तो अब चाहे इसका जो आया पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और इसने क्या किया, गेन किया। अब मैंने आपको क्या बोला, ये तो हमारी गुडविल की एंट्री तैयार हो जाएगी। सबसे फर्स्ट एंट्री हमें लेकिन किसकी करनी है, इन्वेस्टमेंट की करनी है। देखो इन्वेस्टमेंट जब भी आपको नया प्राइस दिया होगा, इन्वेस्टमेंट के केसेस भी हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 में है, वो सारे जो हैं केसेस हैं उसमें क्लियर हैं। उसमें से एक केस इसमें आता है, दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट का नया प्राइस आपको क्या दिया हुआ है, 20,000, लेकिन आपकी बुक में जो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो कितना है, 30,000। अपनी अपनी बुक में चेक करना, देखना। देखो जब भी इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या हो जाता है, नए वाला कम हो जाता है, तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो हम उस लॉस को किससे कवर अप करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। जब प्रॉफिट होगा तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। बट जब भी आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यूड नया प्राइस दिया होगा और क्वेश्चन के अंदर आपको आईएफआर का बैलेंस दिया होगा, तो आप क्या करोगे, एक जर्नल एंट्री बनती है, उसमें क्या करोगे, जितना भी आईएफआर पड़ा है उसको केस में डेबिट कर दोगे। तो हमारी जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी,